राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कांग्रेस में विधानसभा रण से पहले बड़ा खेला हो गया है। और इस खेले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक तय रणनीति के तहत जो है इन पूरी डेवलपमेंट्स को जो है वो सियासी पंडित जो हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जो खबर सामने निकल कर आई है वो कांग्रेस की मौजूदा विधायक के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की है। चर्चा अब आम है कि किरण की ओर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है वो रुख कर लिया गया है, यानी कि किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो कल सुबह 10 बजे जो है वो दिल्ली में थामेंगी। और इसको लेकर उनकी ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो बुलाया गया है दिल्ली आवास पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक विधानसभा चुनावों से पहले ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो हरियाणा के सियासी परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ परिवर्तन लाएंगी, ये जो है कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही, उसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो है वो कॉन्फिडेंट थे, वो इस बात को लेकर जो है वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि अब विधानसभाकरण जो है वो दूर नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए रहता है वो एक बार फिर से सामने आया। जी हां, वो है गुटबाजी, वो है खेमेबाजी का, फैक्शनलिज्म का। अब किरण चौधरी की ओर से जो है वो रास्ता इख्तियार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले किरण चौधरी की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि कांग्रेस में अब भविष्य दिखता नहीं है, यानी कि अब भविष्य जो है कहीं और सुनिश्चित होना तय था 3 दिन पहले। अब ऐसे में किरण चौधरी की ओर से जो है वो नई राह इख्तियार की गई है और नई राह जो है वो कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो किरण चौधरी की ओर से जो है वो थामने का काम किया गया है। अब इसी के साथ साथ एक और चर्चा जो है वो शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि ना केवल किरण चौधरी बल्कि उनके साथ कई और कांग्रेस के मौजूदा विधायक जो हैं वो भी खेमा जो है वो बदल सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो कौन से नाम हैं? कई नाम है जिनको लेकर चर्चा जो है वो चल रही है। कई नाम है जिनको लेकर जो है तमाम सियासी गलियारों में जो है अब खुसर फुसर और तमाम तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो चुकी है। इन नामों की अगर बात करें तो ये नाम जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं कि जो अब पार्टी से अलविदा कह सकते हैं, यानी कि किरण चौधरी के बाद कई बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के जो है वो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इस बात को लेकर जो है वो अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जो है वो जोर शोर से चर्चा जो है वो शुरुआत हो गई है। ऐसी नौबत आई क्यों? लगातार एक दूसरे पर पटापेक्ष और तमाम चीजें, हार का ठीकरा फोड़ना, गुटबाजी, संगठन का ना होना, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जो एक तय तरीके से एक तरफा कांग्रेस जो चल रही थी उसका खामियाजा है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो जो है वो पार्टियों के संपर्क में हैं। इस समय की बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस लाइव के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों तक आगे जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो आने वाला हफ्ता है, सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है, गर्मी बेहद है। इस समय जो है पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, लेकिन सियासी गर्मी जो है उसका तापमान थोड़ा कम हुआ था लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद, लेकिन अब एक बार फिर से पारा जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में सियासी गर्मी को और बढ़ाते हुए कुछ नेता, कुछ मौजूदा विधायक, कुछ पूर्व विधायक जो हैं वो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। जी हां, ये इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर जो है भारतीय जनता पार्टी या बाकी दलों के साथ जो है ये विधायक जा सकते हैं। इन विधायकों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी ये लोग माने जाते हैं। और लोकसभा चुनावों में जिस तरह से दरकिनारी की गई, या लोकसभा चुनावों में जिस तरह से लगातार जो है नेताओं को अगर बात करें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और कांग्रेस जो है वो एक तरफा चलती नजर आई, उसी का परिणाम है कि अब नेताओं की ओर से भी ये चर्चाएं जो है वो जोरों पर हैं कि वो पार्टी को छोड़ सकते हैं, पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो यही है कि किरण चौधरी विधायक हैं, कांग्रेस की पूर्व मंत्री हैं, उनका जो है उनकी ओर से जो है कहीं ना कहीं तमाम समर्थकों को कल दिल्ली बुलाया गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामती नजर आएंगी। ऐसे में विधानसभा के रण से पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों में नतीजों के बाद कांग्रेस काफी आश्वस्त दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि अब की बार 70 पार, लेकिन ये 70 पार का सफर आसान नहीं है। और इस 70 पार के सफर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं
जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में आने वाली हैं, उनसे कांग्रेस किस तरह से पार पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विश्वसनीय सूत्र यही बता रहे हैं कि ना केवल किरण चौधरी बल्कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में मची इस खलबली को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।